नाउ बढ़ते हैं कॉन्स की तरफ। कॉन्स ऑफ स्टेइंग टू लॉन्ग इन सिंगल कंपनी। फर्स्ट, लिमिटेड एक्सपोजर। हो सकता है अगर आप एक ही कंपनी में बहुत टाइम तो रुके हैं तो आप अलग अलग टूल्स को ट्राई नहीं कर पाए होंगे, मीन्स आपको उनका एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं होगी। साथ ही साथ आप नई स्किल्स नहीं सीख पाएंगे और अलग अलग इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर भी आपको नहीं मिल पाएगा। सो ये एक बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट हमारे लिए हो सकता है। सेकंड है स्लो ग्रोथ। अगर आप एक ही कंपनी में बहुत टाइम तक रुकते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत हद तक स्लो हो जाती है। इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। राम एंड श्याम दो बेस्ट फ्रेंड एक ही कोर्स को करके एक ही कॉलेज से निकलते हैं और दोनों अपने अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं और उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 6 लाख रुपए, 6 लाख पर एनम। अब साथ में 8 साल बाद देखते हैं कि ये दोनों दोस्त किस किस सैलरी पैकेज पर रहे होंगे। सो यहाँ एक राम की बात अगर हम करें तो राम का नेचर जो होता है वो 2 साल एक कंपनी में रुकता है, वहां से एक्सपीरियंस लेता है और अगली कंपनी में स्विच कर देता है। सो स्विच करने के उसके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा हाइक मिल जाता है 25% के आसपास। साथ ही साथ एक कंपनी में 2 साल रुकता है तो वहां पर भी वो 8 से 10% हाइक ले लेता है। दूसरी तरफ जो शाम होता है, शाम एक ही कंपनी में 8 साल तक रुका रहता है, उसको एक बेसिक सी ग्रोथ मिलती है 8% से 10% जो कि नॉर्मली कंपनी में मिलती है। और अब हम देखते हैं कि 8 साल बाद कितनी सैलरी होगी। सो राम जो कि फ्रीक्वेंट स्विच कर रहा था उसकी सैलरी अब 6 लाख से बढ़कर 8 साल में 18 लाख पहुंच गई है। लेकिन जो शाम है जो कि एक ही कंपनी में रुका हुआ है उसकी 6 लाख से बढ़कर अब उसकी सैलरी 11.5 लाख पर एनम हो गई है। सो आप अपने करियर में क्या बनना चाहेंगे, राम या श्याम? राम जो कि अपनी लर्निंग लेता है एक कंपनी में 2 साल 3 साल मिनिमम रुकता है और वो स्विच करके एक नया जॉब ले लेता है। दूसरी तरफ एक शाम है जो कि एक ही कंपनी में स्टेबल होकर बैठ जाता है, जिसको नई स्किल्स को वो एक्सप्लोर नहीं कर पाता, नई इंडस्ट्री को एक्सप्लोर नहीं कर पाता और ग्रोथ भी उसकी कुछ खास नहीं होती, मिनिमम सी रहती है। सो उसकी सैलरी जो है बढ़कर 8 साल में 11.5 एलपीए तक पहुंचती है, जबकि राम की सैलरी जो है 18.5 एलपीए सैलरी बन जाती है।